आपने ये नहीं बताया कि आपके अगर जीतते हैं तो आप सबसे बड़ा सेहरा मोहरा किसको देंगे, किस मुद्दे को? घुसपैठ को, हिंदू सनातन को? हार गए तो कौन से फैक्टर होंगे? वो तो मंथन करते हैं आप लोग। ममता वर्सेस जनता है। ये चुनाव भय वर्सेस लोकतंत्र है। तो इसमें सबसे बड़ा सेहरा जनता और लोकतंत्र के सिर पे होगा। इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस, जनता और बंगाल, इनके सिर पे सेहरा होगा। और 2-3 सेहरा कांग्रेस वालों के भी सिर पे लगा देंगे। 2-3 सेहरा इनके सिर पे लगा देंगे। क्योंकि कांग्रेस वाले कंफ्यूजन में रहते हैं। कांग्रेस ने मदद की बीजेपी को जिताने में। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के वोटर, लेफ्ट के वोटर सब हमको ही वोट आदिल हसन उनको कांग्रेस को भरोसा नहीं बचा। प्रत्युष भाई, हम तो ये बोलेंगे कि सेंट्रल फोर्स को 180 दिन नहीं 360 दिन रहे, क्योंकि जो वायलेंस होगा, ममता बनर्जी से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, तानाशाह कोई नहीं है। ये नहीं चाहती है, इस मुसलमानों के वोट पर ये सत्ता में आई है और मुसलमानों के साथ सब नॉर्थ बंगाल को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया है इन्होंने। ना एम्स खुला, वहां बीडी वर्कर को सिर्फ 191 रुपया मिलता है। नॉर्थ बंगाल नेग्लेक्ट हुआ। नॉर्थ बंगाल में ना हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। ममता बनर्जी से बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई है। और इन्होंने, इनका बंगाल पुलिस ने कहीं साथ नहीं दिया था बैरिस्टर साहब की सिक्योरिटी में। इतना लॉलेसनेस है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को गुजारिश कर रहा हूं कि पोस्ट पोल वायलेंस पर ये नजर रखे, इलेक्शन कमीशन ने नजर रखे, क्योंकि अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं होता तो चुनाव। विजय सर, मैं थोड़ा सा इससे आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात करना चाहूंगा जल्दी से। ये चुनाव लोग कह रहे हैं कि ये तय करेगा, अगले साल देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो क्या वो विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी? हार गई तो क्या मैसेजिंग होगी आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए? हालांकि प्रत्युष जी, मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा टालता हूं कि अभी तो रोका होने का मौका था और आप बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में होगा? नहीं सर, यहाँ पर जीत और हार बहुत कुछ तय करेगी, आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ठीक है। और ममता जी अगर जीतती हैं तो जाहिर है, देखिए दोनों ही तरफ आप चंदन जी को परेशान कर रहे हैं। ममता जी अगर जीत जाती हैं तो फिर कांग्रेस और सारा जो है इंडिया ब्लॉक का लीड करने की संभावना। इसीलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष का बड़ा चेहरा दोनों जगह घिसेगा, विपक्ष की तरफ हो जाएगा। और अभी तो आपने देखा है कि सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं, अखिलेश जी वहां गए और लोग गए, तो विपक्ष की तरफ से ममता जी को एक ग्रीन सिग्नल पहले से ही मिला हुआ है। अगर वो जीत जाती हैं तो फिर वो एक बड़ी ताकत बनेंगी। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई मैं दिल्ली जाकर लड़ाई लड़ूंगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी लड़ाइयाँ विधानसभा चुनावों से पहले बहुत सारे नेताओं की देख रहा हूँ। 2012 में मैं देखा था एक प्रधानमंत्री बनने वाली थी, दलित प्रधानमंत्री, तो वो हम कहाँ देख रहे थे। इसलिए चुनावों के नतीजे आने दीजिए। और हार जाती हैं तो सबसे बड़ी जरूरत होगी तृणमूल कांग्रेस को, क्या वो एकजुट रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी। क्योंकि जो पार्टी पर्सनैलिटी ड्रिवन पार्टीज होती हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है। आप देखिए तेजस्वी जी की पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, और पार्टीज को बहुत सारे, नवीन जी की पार्टी को देख लीजिए, तमाम शिवसेना को देख लीजिए। जो भी पार्टी एक लीडर ड्रिवन होती है, केवल मतलब व्यक्ति के तौर पर, वो उनका जो पूरा का पूरा ग्लू है वो पावर होता है। अगर पावर में आप नहीं रहे तो इतना तेजी से बिखरती हैं कि उसका मुश्किल हो जाता है। 1989 को देख लीजिए, जनता दल तो जो बना था, वीपी सिंह मतलब कोई वो उस तरह से नहीं थे, लेकिन वीपी सिंह आए और जनता दल टूटा तो वो कहाँ है उसके आज हिस्सों का भी नहीं पता है। तो इसलिए उनको पार्टी को एकजुट रखना, और क्या अभिषेक जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल है।